अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि एमडीके 2023 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मास हमने कैलकुलेट करना है, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कंडीशंस एसटीपी, क्योंकि जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब गैसेस का वॉल्यूम गिवन होता है या गैसेस का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना होता है, तो चूंकि वहां पर हमें मोलर वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी होती है और मोलर वॉल्यूम जो होता है वो कंडीशन डिपेंडेंट होता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज हो जाता है। तो इसलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें कंडीशंस मेंशन होती हैं। सो यहाँ पर कंडीशन मेंशन की गई हैं जो कि क्या है, एसटीपी। सो इसके लिए सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बट बिफोर दैट हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास चाहिए होगा जो कि 100 ग्राम पर मोल है। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप लोगों ने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, सो कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन चूंकि 3 है, सो 3 × 16 48 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और चूंकि मोलर मास है तो मैं साथ में यूनिट लिख दूंगा ग्राम पर मोल। अब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब मैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड हीट करता हूं तो ये हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्रोड्यूस करेगा और साथ में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करके देगा। अब क्वेश्चन में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया गया है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड करना है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट नहीं करनी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर रेशियो लिख लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो मैं लिख लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो कैल्शियम कार्बोनेट। तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज करना पड़ता है। अब ये तो मोल रेशो हो गया, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम मास कन्वर्जन है, जिसमें मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है और कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड करना है। सो हमें वॉल्यूम मास रेशो चाहिए, तो वो बड़ा इजी है। वो रेशो हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। कैसे कि मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की जगह इसका वॉल्यूम लिख दूंगा, क्योंकि कंडीशन एसटीपी है तो इसका वॉल्यूम 1 मोल का आएगा 22.4 डीएम3। और कैल्शियम कार्बोनेट का चूंकि हमें यहाँ पे मास फाइंड करना है तो इसके 1 मोल की जगह मैं इसका मास लिख दूंगा जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, जो कि कितना आ रहा है, 100 ग्राम पर मोल आ रहा है। सो मैं इधर लिख लूंगा 100 ग्राम। इट मींस इस रेशो से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 22.4 डीएम3 या लीटर, क्वेश्चन में यहाँ पे लीटर लिखा है, सो 1 डीएम3 इज इक्वल टू 1 लीटर को प्रोड्यूस करने के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना पड़ता है। अब हमने कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है, 44.8 डीएम3। तो इसके लिए कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज करना पड़ेगा, हम इसको एक्स कह देते हैं। ये बगैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देख लें ये वॉल्यूम डबल कर दिया गया तो इसका मास भी डबल होना चाहिए। लेकिन चलो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 44.8 डीएम3 या लीटर डिवाइड बाय 22.4 डीएम3 या लीटर। डीएम3 यूनिट के साथ कैंसिल हो गया, 22 और ये 44 से 2 आ गया, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 से क्या आ जाएगा, 200 ग्राम्स। सो इट मीन्स के
44.8 लीटर या डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना पड़ता है। सो हमारा आंसर क्या हुआ जी? 200 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू।